It was a great experience working with every single one of these amazing people. क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। Actors. And Atif G, of course. Atif G was brilliant, and I also learned so much from him. He's such a gem. Yeah, you are. ये ब्लैक आतिफ भाई सेफी भाई सर आए ना, एक मिनट। हो जाओ ये सिनेमा क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हटेंगे जरा, चलो भाई हो गई। चल रहा है। जनाब कुबरा खान साहिबा, जनाब हानिया आमिर साहिबा, जनाब मुस्तफ़ा अफरीदी साहब, द राइटर ऑफ संगमा, and of course the CEO of Momina Duret Productions, Momina Duret Sahiba, the director of Sangema, Janab Saifi Hassan Saab, CEO Hum Network Limited, Duret Qureshi Saab,
Ma'am, the President of Hum Network Limited, Sultana Siddiqui Sahiba. And last but not the least, the superstar himself, Janab Atif Aslam Saab. नया एक्सपीरियंस था. अब आई थिंक कोई 15 ड्रामे करती संगीमा कर रही हूँ मैं. तो कैरेक्टर समझे मुख्तलिफ हैं, बट व्हाट आई लाइक अबाउट दिस संगीत सीरीज इज दैट the Sange series is that they go out and beyond when it comes to the script. They talk about things that matter. और वो सोसाइटी में भी बात करते हैं, जो हमारे रिचुअल्स रही हैं पास में से बात करते हैं. I think that's the topic that we should always talk about. So it was a great experience working with every single one of these amazing people. That's it. हाय जी, कैसा लगा आपको ये तजर्बा? और ये एक्सेंट तो आप पहले भी इस इलाके में काम कर चुकी हैं एक और प्रोजेक्ट पे पहले, बट हाउ वाज दिस डिफरेंट? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? No, I haven't actually. Firstly, I'd really like to thank everyone who showed up. Thank you very much for coming. And I hope you enjoyed the episode. And I haven't actually, and it was really, really difficult for me. But the good thing was that Zavia ko bhi utna hi accent aata tha, jo ki bilkul bhi nahi tha. So we had a lot of scenes together. But luckily, our director Safi bhai and the whole cast, I felt like I was in a university in an acting school because I would learn new things about acting every single day, and they were very, very supportive. So the accent came from them. I would just try and mimic what they were doing. So, and also Safi bhai was super patient with me for 3 days. But I was like, but like it took me 3 days to be like, theek hai, continue. So yeah, so that was the accent bit, but I had a lot of fun. I enjoyed learning so much from my co-actors. And Atif Ji, of course. Atif Ji was brilliant, and I also learned so much from him. He's such a gem. Yeah, you are. अच्छे जी, काम आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मीडिया टीम का स्पेशली कि आप लोग आए. और इसके अलावा मैं पूरी कास्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जितने लोगों ने ये सब काम किया है, मैंने उसका काम किया है. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों की टीम का एक हिस्सा बन सकता हूँ. बहुत ज़्यादा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा सैफी भाई को, बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा मैं मुस्तफा अफरीदी को. और सबसे जो मुझे जो अच्छी बात लगी वो ये कि मेरे लिए एक नई चीज़ थी. मैंने पहले कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके से करूँगा. हाँ, एक क्लीशे सा लैंग्वेज, एक क्लीशे सा एक डायलॉग लगता है कि आप एक राइट स्क्रिप्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं. तो मेरे लिए 17 साल के बाद यही वो राइट स्क्रिप्ट था जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मोमिना का, बिकॉज मुझे याद है जो कॉन्वर्सेशन थी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, बस हल्की सी बात हुई थी कि हाँ अगर कुछ ऐसा हुआ तो विल डेफिनेटली डू इट टुगेदर. एंड आई रियली अप्रिशिएट उस किरदार के लिए आपको मैं ज़हन में रहा और आपने सोचा कि हाँ नहीं से पूछ के देखते हैं कि क्या है. डरते नहीं इतना भयानक आदमी तो नहीं था उस वक्त मैं जो खैर, लेकिन थैंक यू फॉर आस्किंग मी. नहीं ऑनेस्टली, क्योंकि ऐसे जब एक म्यूज़िक स्टार है हमारे यहाँ पे और एक कॉन्सर्ट एक दिन में होता है, फिर जब आप ये पूछते हैं ना और आपसे पूछते कितने दिन और आप कहते हैं जी 30 to 40 डेज सुबह से लेके, जी टाइमिंग क्या होगी? आप सुबह से लेकर रात 10 भी बज सकते हैं, 11 भी बज सकते हैं, 12 भी बज सकते हैं. तो इट्स एन एक्सट्रीमली बिग कमिटमेंट. तो आई थिंक इट्स लाइक No, thank you very much for acknowledging it. और मतलब मुझे कहीं से ऐसा नहीं लगा, इवन यू नो प्रोडक्शन वाइज मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं मैं किसी अजीब सी जगह पे आ गया हूँ, नई सी जगह है. हाँ, मेरे लिए चैलेंजिंग ज़रूर था बिकॉज मेरा सिलसिला यही होता था कि हमने परफॉर्मेंस किया, दुनिया में परफॉर्मेंस की, लोगों से इंटरेक्ट किया, हम लोग वापस आ गए. लेकिन फॉर 40 days वी वर कमिटेड एंड वी वर शूटिंग इन विलेज, भोगरमान उसका नाम था. और मैं इस बारे में बड़ा इसका मुझे तजस्सुस था कि पता नहीं ये एंड प्रोडक्ट किस तरीके का निकलेगा.
लेकिन जो कॉन्फिडेंस था वो जब सैर भाई और मुस्तफा और फीदी जो थे वो घर आए, उन्होंने मेरे से बात की और वो स्क्रिप्ट जो था दरअसल वो जो किताब थी जो मेरे पास आई उसने मुझे मनाया, उसने मुझे राज़ी किया इस बात के लिए कि हाँ आई थिंक आई शुड डू इट एंड इट्स हियर टुडे, इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, कोई एक दिन का काम नहीं और इस काम को करने के बाद मेरे लिए एक्टर्स की इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई है और मैं उन सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो फिल्म करते हैं, जो ड्रामा करते हैं, जितने मीडिया से काम करते हैं, उन सब की इज्जत मेरे दिल में और ज़्यादा बढ़ गई है कि कितना मुश्किल काम है जो आप सब लोग देखते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसको बनाने वाले ये प्रोडक्शन के लोग हैं। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हम टीवी एंड फॉर पटिंग अप द शो। कितना मुख्तलिफ था। यकीन जानिए कि जो वो गाना था वो उससे पहले बना नहीं हुआ था और हम लोगों ने फिल्मबदी वहीं पे बैठ के उसको जो था वो एक रात पहले हम बैठे थे, एक रात पहले बैठे थे और उसने बनाया था और तुम्हारे अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ बैठे हैं और वहाँ से कुछ ना कुछ वो निकल आया और इस तरीके से लोगों को पसंद आ गया। मेरा बड़ा मानना है इस बात पे कि जो 17 साल मैंने अपनी म्यूज़िक इंडस्ट्री में गुजारे हैं उसमें मैंने कुछ नहीं किया है, जो हुआ है वो ऊपर से हुआ है और वो ब्लेसिंग है। और आज भी अगर मैं पर्दे पे अगर कुछ ये थोड़ा सा काम जो अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को, जिसका भी मेरा यही मानना है कि ये ऊपर वाले की का रहम है जो उसे मुझ पर आ जाता है। आपका जो सवाल है कि मैंने हिलमंद कैसे किया, तो सही बताऊं तो पहले 3-4 दिन मुझे मुश्किल हुई कि क्या कैरेक्टर है, किस तरीके से इसको करना है, इसको बनाना कैसे है। खुद से बात करना शुरू की। खुद से बात के अलावा मेरी टीम में 2 ऐसे लोग थे जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे। मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे उमर और साजिद। उमर को इस बात को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि वो मेरे साथ डायलॉग्स जो थे वो रिहर्स कर रहे थे। उमर साहब सबसे ज़्यादा बात, और आज उनका बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे। तो वो जो रिहर्स करना था ना, और उसके बाद जो लिखते हैं वो पहली नज़र में आप पढ़ नहीं सकते, तो उसको याद करना एक और चाहिए। तो उमर के साथ में जो था उसको जो है वो रिहर्स करता था, he was there all the time। और उसके अलावा जो दूसरा बंदा था वो साजिद। Sajid is responsible for the look that you see in there. So big round of applause for Sajid. अच्छा ये 2 लोग वहाँ पे मौजूद और मेरी जो रिहर्सल थी वो इन्हीं 2 लोगों के सामने होती थी, तो उसको और कुछ करने के लिए वहाँ था नहीं, सिग्नल्स वहाँ नहीं आते थे, तो it was a blessing in disguise. And that was the best part, I think. Alhamdulillah. Or even after wrapping up the whole show, the whole series, 40-45 दिन हिलमन रहा है। इस दौरान शोज से क्या हुआ, क्या किया लोगों ने? उसी दाढ़ी में सिर्फ चादर नहीं थी, दाढ़ी हुई थी। आतिफ एक बहुत हार्ड वर्किंग लड़का है, ये कम अदाकारों में भी कम होता है, अपने क्राफ्ट से प्यार करता है। कोई चीज़ मुझे बहुत तंग किया इसने। नहीं एक टेक कॉल करके अरे भैया से हो गया, नहीं यार मैं आप मुझे सेटिस्फाइड नहीं लग रहा। तो लेकिन ये वो ऑफ कोर्स ये कम लोगों में होता है। मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आदमी इतना ज़्यादा मेहनत करने को तैयार है, इम्प्रूव करने को तैयार है। हमने आतिफ को ज़मीन में भी लिखवाया है, आपको देखेंगे, आप गाने में आपने देख ही लिया है, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो किसी भी अदाकार के लिए करना मुश्किल थी। तो प्ले अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप मामला ये भी था जो मैं कह रहा था, आई नो शायद कुछ और लोगों को ऑफर हुई होगी इस चीज़ की कि उनको ये रोल करना था वो, लेकिन मेरे लिए यही मानना है कि इंडस्ट्री का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, उसका दिल बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास एक्टर्स हैं जितने हैं वो तभी बड़े होंगे जब एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे और एक दूसरे का काम जो है उसको आगे
But thank you very much. I'll take that as a compliment. I really appreciate you coming here. Thank you. आ जाए इधर से चलो ओके एक्सक्यूज मी फर्स्ट चेक नहीं कर रहे